नमस्कार दोस्तों, नाजी टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार में जाति आधारित जनगणना जो है इसका कार्य शुभारंभ कर दिया गया है और विगत 4 दिन से और आपको जो है मई तक इसका काम टोटल जो है कम्प्लीटली ये जो है या फिनिश होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जाति आधारित जनगणना क्या है और यदि आप भी इसमें भाग लेते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीका से जो जाति आधारित जनगणना आपको फायदे पहुंचा सकती है और किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं आए। वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा ताकि आप एक भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को लाइक करके जाएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, बात बता देना चाहता हूँ कि जाति आधारित जनगणना के पहले तो मैं इसका जो है मोटा मोटी आइडिया ले लेता हूँ कि है क्या। देखिए, आपको नाम से ही क्लियर है कि जाति मतलब कि इनमें जितने भी जाति, जिससे आपको मालूम है कि बिहार में 200 से ज्यादा ऊपर 200 से एभव जाति है यहाँ पर बिहार में, ओनली बिहार में। और ऐसा किसी भी अदर स्टेट में अभी तक ऐसा भी जनगणना नहीं हुआ, ऐसा कहीं भी काउंटिंग नहीं हुआ है कि जाति के आधार पर जनगणना लो। हालांकि आप समझ सकते हैं कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर पॉलिटिक्स भी खेला जा रहा है आपके साथ, लेकिन करना क्या है, यदि ये सुप्रीम कोर्ट से पारित हो चुका है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो आपको तो भाग लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, बता देना चाहता हूं कि जाति आधारित जनगणना जो है टोटली 2 फेज में बटा हुआ है। पहला फेज आपका 1 जनवरी से आपका 30 जनवरी तक चलेगा और दूसरा जो है आपका फेज चलेगा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। दोनों फेज का जो है अलग अलग काम है। पहला फेज में जो है आपका जो है नजरी नक्शा, मतलब जो भी आपका मकान है, भवन है, उसका नजरी नक्शा पर आपका काम किया जाएगा कि कितने मतलब कच्चे मकान है कि पक्के मकान है, आपके मतलब कि हेडपंप है या कुआं से पानी भरते हैं, आपके आसपास जो है वहां रोड है या कच्ची रोड है, इस टाइप का जो भी नजरी नक्शा है वो दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है आपके मकान का जो भी आपका घर है उसका एक यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जब भी यूनिक नंबर से प्रोवाइड करेगा तो आइडेंटिफाई हो जाए कि ये आपका ही घर है। और एक बात बता देना चाहता हूँ अभी कि यहाँ पर देखिए, एक बात अभी सुन लीजिएगा गौर करके कि यहाँ पर भवन और मकान में टोटली अंतर कर दिया गया है कि जो भी सर्वेक्षण करने आएंगे, मान लीजिए कि आपके पास एक घर है, उस घर में आप 3 भाई रहते हैं और तीनों भाई एक ही घर में रहते हैं, मतलब कि एक ही मकान में रहते हैं और तीनों का चूल्हा अलग अलग जलता है। तो यहाँ पर होगा क्या, जो भी जनगणना करने आएंगे उनको आप बताएंगे कि भवन एक है, भवन एक मतलब कि पूरा टोटल एक भवन हो गया और उसमें अगर 3 चूल्हा है तो मकान 3 कराइएगा। इस टाइप से वो खुद भी कर लेगा, ऐसे ही जितने भी चूल्हे हैं उसको मकान के रूप में वो दर्शाएगा और टोटल को भवन के रूप में। तो एक भवन अगर 3 है तो 3, और ऐसा करना आपको कंपलसरी भी होगा, जरूरी भी होगा। अगर आप एक कर देते हैं तो बाद में आपको बहुत ज्यादा परेशानी में दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है यदि आप एक अप्लाई कर दें कि एक ही है और एक ही मकान है तो जब भी आप राशन कार्ड बनाने जाएंगे तो उस समय आपको दिक्कत आ जाएगी कि भाई जब एक ही है तो फिर राशन कार्ड तो उसी हिसाब से आपको मिलेगा, एक ही के हिसाब से। तो आपको इस तरीका का नहीं करना है और आपको अपने परिवार का मुखिया खुद बनना है, ठीक ना। अगर नहीं भी जल रहे हैं, चूल्हा अलग नहीं भी है तो आप करवा लें, शादी हुआ है तो करवा लें, ठीक ना। ये आपके लिए मैंडेटरी रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक ना। मकान 2 करवा लें, उससे कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये बता ही दिया कि हर एक मकान का, अगर मकान है, भवन का तो आईडी मिलेगा ही और मकान का भी एक यूनिक आईडी मिलेगा, हर एक मकान का भी यूनिक आईडी मिलेगा। तो ये था कि प्रथम चरण में यही होने वाले हैं और ये भी होने वाले हैं कि आपके घर में कितना जनसंख्या है, ठीक है ना, परिवार का मुखिया कौन है और कितने बेटे हैं कितना बेटियां हैं, सब कुछ वहां पर दर्शाया जाएगा, नाम सहित आधार कार्ड जितना भी वहां पर आइडेंटिटी प्रूफ ले सकते हैं वो सब लेंगे। और ये सब काम जो भी है प्रगणक करेंगे। प्रगणक कहने का मतलब आपको बता दिया था कि टीचर हो गया या जो भी सहायक कर्मी है वो करेंगे, और पर्यवेक्षक इसका जो भी सुपरवाइजर होगा वो बाद में इसको वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद वो सबमिट करेगा। ये सब ऑनलाइन होने वाला है। और पार्ट 2 जब आएगी, जब ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में जो काम होंगे, पार्ट 2 में आपसे जो है कुछ अधिक डीप डिटेल्स में पूछा जाएगा कि आपके पास कितना जो है, आप किस जाति से हैं, ठीक है, और आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, टोटल आपका जो है एक तरीका से आपका ब्यौरा ले लिया जाएगा। पार्ट 1 तो आपका मोटा मोटी है, लेकिन पार्ट 2 में आपसे गहराई से सवाल पूछा जाएगा और गहराई से भी आपको इसको जो है रखना है, ठीक ना, ताकि आपको बाद में फ्यूचर में दिक्कत ना आ जाए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो है फायदा कैसे पहुंचा सकती है। ये जो है अगर जाति जनगणना करते हैं तो इसमें होगा क्या कि सरकार के पास आपके लिए आपका जो भी मौजूदा आप हैं उसका जो है मोटा मोटी आंकड़ा चल जाएगा कि इसका आर्थिक स्थिति ये है, इस वर्ग के आदमी हैं, इस जाति के लोग हैं
और जो भी बाद में कोई भी योजना निकलती है या कोई भी योगदान निकलता है तो वहां पर आपका मोबाइल नंबर भी लिया जाएगा, तो आपको सबसे पहले अप्रोच किया जाएगा, ठीक है ना। आपको उसका हिस्सा मान के आपको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, ताकि आप जो है अपना ब्राइट कर सके फ्यूचर इस टाइप का। तो कहीं ना कहीं आपको जरूर ये बाद में आपको फायदा पहुंचाएगी, ठीक है ना। हालांकि पॉलिटिक्स ओपिनियन अलग है, वहां तो कुछ ना कुछ है, लेकिन आपको पर्सनल तौर पे भी कहीं ना कहीं फायदा होगा, और कहीं ना कहीं इससे जो है डिसएडवांटेज भी है, नुकसान भी है। कि कहीं अगर आप मान लीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छा है, तो पीएम किसान में अगर आप 2000 रुपया ले रहे हैं तो उसमें कहीं आपका जो है कटौती हो सकता है। तो इस टाइप से आप जो है घिरा भी सकते हैं किसी तरीका से, यदि आप बहुत ही हाईली फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों एक मोटा मोटी मैंने आपको आइडिया बता दिया कि ओवरऑल क्या है जाति जनगणना और कैसे क्या है। कुछ ज्यादा है नहीं, आपका परिवार का डिटेल मांगा जाएगा अभी, और मकान नंबर आपको जो खुद आके आइडेंटिफाई कर देंगे, एक नजरी नक्शा खुद बना के जाएंगे। और पार्ट 2 जब होगा इसका, उस समय आपसे डीप सवाल किए जाएंगे, उस समय आपको जो है इसका, उस समय मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दे भी दूंगा कि आपको क्या क्या करना है। और अभी तो एक बात गारंटी आपको ख्याल रखना है कि जब भी भवन का हो, भवन एक ही कराएं, लेकिन अगर 3 चूल्हा जल रहा है तो आप मकान 3 कराएं, ये करना कंपलसरी है आपके लिए, आपके फायदे की बात है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि मैं जो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप गोइंग। धन्यवाद।